अगली टॉपिक क्या है? मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। सो इट इज़ ए डिवाइस टू डिटेक्ट करंट इन ए सर्किट। एक ऐसी डिवाइस है जो सर्किट में करंट को डिटेक्ट करती है। तो इसमें है प्रिंसिपल कि ए करंट कैरिंग कॉइल प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंसेस ए टॉर्क। अभी जस्ट हमने आपको समझाया पिछले लेक्चर में कि जब भी किसी कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं और उसमें करंट फ्लो की जाए तो उसमें टॉर्क डेवलप हो जाती है। सो द मैग्नीट्यूड ऑफ विच डिपेंड ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ द करंट। वो सीधे से किस पर डिपेंड करती है? स्ट्रेंथ ऑफ द करंट पर डिपेंड करती है। अगर करंट की वैल्यू बढ़ेगी तो डेफिनेटली इंक्रीज़ करेगा। ओके, अब इसके कंस्ट्रक्शन की बात कर लेते हैं। तो कंस्ट्रक्शन में क्या है कि एज ऑन इन द फिगर हमने यहाँ पे वेस्टर्न पिवोटेड टाइप दिखाया है। गैल्वेनोमीटर कंसिस्ट ऑफ ए रेक्टेंगुलर कॉइल, फाइन इंसुलेटेड कॉपर वायर वाउंड ऑन ए लाइट एल्यूमिनियम फ्रेम। ओके, द मोशन ऑफ ए कॉइल इज कंट्रोल्ड बाय ए पेयर ऑफ हेयर स्प्रिंग ऑफ फॉस्फर। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? फॉस्फर, PHOSPHOR, फॉस्फर। तो आइए इसकी फिगर पे ज़रा डिस्कस कर लेते हैं। ये रहा इसकी फिगर। देखिए बीच में क्या लगा हुआ है? एक हेयर, ये वाली स्प्रिंग। ओके, स्पायरल है। और ये जो आप देख रहे हैं ये क्या है? फ्रेम है। और ये जो है इसे हम क्या कहते हैं? पॉइंटर। और ये जो एरो आप देख रहे हैं ये सब क्या है? रेडियल फील्ड है। और ये जो सर्कल आप देख रहे हैं उसे हम क्या कहते हैं? सॉफ्ट आयरन कोर है। ये मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को बढ़ाने के काम आता है। और ये रही आपकी परमानेंट मैग्नेट, नॉर्थ एंड साउथ पोल। ये मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करती है और ये कोर उसे रेडियल बनाता है। ये फ्रेम है जिसमें ये पॉइंटर लगा हुआ है और ये इस स्केल पर क्या करती है? डिफ्लेक्ट होती है। क्लियर है? अब इसके कंस्ट्रक्शन के सारे पार्ट को मैं रीड कर देता हूँ कि द स्प्रिंग प्रोवाइड्स अ रीस्टोरिंग टॉर्क। जैसे ही वो कॉइल यानी कि पॉइंटर रीड कर ऐसे घूमता है तो स्पायरल में क्या होती है? ऐंठन आती है। एंड सर्व्स अ करंट लीड, और ये करंट की लीड की तरह यानी टर्मिनल की तरह बिहेव करता है। अ लाइट एल्यूमिनियम पॉइंटर अटैच्ड टू द कॉइल, हम जो पॉइंटर है उसी कॉइल से अटैच कर देते हैं। मेजर्स द डिफ्लेक्शन ऑन ए सुटेबल स्केल। ओके, और इसके बाद से क्या हुआ? द कॉइल इज प्लेस्ड सिमेट्रिकली बिटवीन द कॉनकेव पोल ऑफ ए परमानेंट हॉर्स शो मैग्नेट। तो ये देखिए कॉनकेव का मतलब कुछ इस तरह से, ये जो शेप आप देख रहे हैं फिगर में इसी शेप को क्या कहते हैं? कॉनकेव। ओके, सो देयर इज ए सिलेंड्रिकल soft iron core which not only make the field radial but it also increase the strength of the magnetic field. ओके, अब इसकी थियरी एंड वर्किंग की बात कर लेते हैं। और इसमें क्या कहा जा रहा है कि व्हेन करंट इज पास्ड थ्रू द कॉइल फोर्सेस एक्ट ऑन द आर्म ऑफ द कॉइल। प्रिंसिपल में इसके पहले लेक्चर में भी समझाया गया कि जब भी कोई कॉइल मैग्नेटिक फील्ड में रखी जाएगी और उसमें करंट आई हो तो डेफिनेटली उसमें क्या होगा? डिफ्लेक्शन आएगा। तो अब हम ये कहते हैं कि द कॉइल विल रोटेट टिल द डिफ्लेक्टिंग टॉर्क एक्टिंग ऑन द कॉइल ड्यू टू द फ्लो ऑफ करंट इज बैलेंस बाय द रीस्टोरिंग टॉर्क। यानी कि डिफ्लेक्टिंग टॉर्क और रीस्टोरिंग टॉर्क दोनों ही क्या होंगे? एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। ओके, एज द फील्ड इज रेडियल, फील्ड कैसा है? रेडियल है, तो थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी। और ऐसे में अल्फ़ा की वैल्यू क्या होगी? 90। तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क कितना आएगा? टाउ इक्वल टू NIAB साइन अल्फ़ा या फिर NIAB। मैक्सिमम टॉर्क डेवलप होगा। लेट द टॉर्क टाउ डिफ्लेक्ट द कॉइल एंड थीटा विद द ट्विस्ट एंगल। द रीस्टोरिंग टॉर्क इज सेट अप in the coil
ड्यू टू द इलास्टिसिटी ऑफ द स्प्रिंग। सो ये हो गया रिस्टोरिंग टॉर्क, ये प्रोपोर्शनल होगा थीटा, दैट मीन एंगल ऑफ ट्विस्ट। सो टाउ रिस्टोरिंग इज इक्वल टू के थीटा। ओके, तो वेयर के इज द टॉर्सन कांस्टेंट ऑफ द स्प्रिंग, टॉर्क रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस यूनिट एंगुलर ट्विस्ट। तो जब हम इक्विलिब्रियम पोजीशन की बात करेंगे तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क रिस्टोरिंग टॉर्क के इक्वल हो जाएगा। तो एन आई ए बी इज इक्वल टू होगा के थीटा, तो करंट आई इक्वल टू के अपॉन एन बी ए थीटा, और इस के अपॉन एन बी ए को क्या मानते हैं, गैल्वेनीमीटर कांस्टेंट, जिसे हम फिगर ऑफ मेरिट भी कहते हैं। तो इस तरह से आई इक्वल टू हो जाता है जी थीटा, या फिर आई इक्वल टू आई प्रोपोर्शनल टू थीटा, क्योंकि जी कांस्टेंट है। तो इसका क्या मतलब हुआ, इट मीन्स द डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड इज प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू द गैल्वेनोमीटर सच एज गैल्वेनोमीटर हैज़ लीनियर स्केल। अब हम बात करते हैं फिगर ऑफ मेरिट की। तो फिगर ऑफ मेरिट में है कि इट इज़ डिफाइंड एज द करंट विच प्रोड्यूसेस अ डिफ्लेक्शन ऑफ वन फुल स्केल डिवीजन। दैट मीन्स कि पूरा ये पॉइंटर एकदम ऐसे घूम जाएगा। ओके, सो जी इज इक्वल टू क्या होगा, आई अपॉन थीटा, सो के अपॉन एन बी ए। नाउ अब हम बात करते हैं सेंसिटिविटी ऑफ ए गैल्वेनोमीटर। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। सो if it shows large scale deflection over when a small current is passed through it। so ठीक है, तो करंट सेंसिटिविटी क्या है, करंट सेंसिटिविटी को कहते हैं डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट। दैट मीन्स इज डिफाइंड एज द डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर व्हेन ए यूनिट करंट फ्लोज थ्रू इट। तो करंट सेंसिटिविटी क्या हो गई, एन बी ए अपॉन के। अब हम बात करते हैं वोल्टेज सेंसिटिविटी की। ये भी क्या होता है, डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्टेज। ओके, इट इज़ डिफाइंड एज द डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड इन द गैल्वेनोमीटर when a unit potential difference is applied across its। so Vs is equal to theta by IR। ओके, और थीटा की वैल्यू क्या है, थीटा अपन आई की एन बी अपन के, और इस तरह से हम लिख सकते हैं आई एस अपन आर। यहाँ पे आर क्या, रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल है। कुछ और इम्पॉर्टेंट टर्म्स, और ये रहेंगे इम्पॉर्टेंट टर्म। तो फैक्टर्स ऑन विच सेंसिटिविटी ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर डिपेंड, यानी कि मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर की सेंसिटिविटी किन पॉइंट्स पर डिपेंड करती है, उस पर डिस्कशन होगा। और वो है नंबर ऑफ टर्न एन इन इट्स कॉइल। नंबर ऑफ टर्न बढ़ा देंगे सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा देंगे तो सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी, एरिया ऑफ द कॉइल बढ़ा देंगे तो बढ़ जाएगी, टॉर्सन कांस्टेंट के और सस्पेंशन वायर को बढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा, सेंसिटिविटी बढ़ेगी। रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल ये भी अगर बढ़ा देते हैं तो क्या होगा, उसका फैक्टर डिपेंड कर जाएगा। यानी मेरे कहने का मतलब ये है यहाँ पे कि अगर टॉर्सन कांस्टेंट की बात करें तो अगर इसकी वैल्यू बढ़ा देंगे तो वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या होगी, कम हो जाएगी, और करंट सेंसिटिविटी भी कम हो जाएगी। बट एन बी ए के लिए हमेशा बढ़ेगी, सही है। बट अगर रेजिस्टेंस आपने बढ़ा दिया है तो वोल्टेज सेंसिटिविटी घट जाएगी। खैर, द फैक्टर बाय विच सेंसिटिविटी ऑफ ए मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर कैन बी इंक्रीज, कैसे बढ़ा सकते हैं, तो बाय इंक्रीजिंग एरिया, बाय इंक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड, बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न इन द कॉइल। ओके, अब बात करते हैं एक्यूरेसी की। एक्यूरेसी क्या होगी, द एक्यूरेसी ऑफ ए गैल्वेनोमीटर इम्प्लाइज, क्या समझाता है, द एक्सटेंट टू विच इट कैन मेजर द करेंट एक्यूरेटली। मतलब इसकी एक्यूरेसी का मतलब ये है कि किस हद तक ये करंट को मेजर कर सकता है।
It is defined as the reciprocal of the relative error in measuring the current with a galvanometer. So यहाँ di/i क्या है, रिलेटिव एरर इन करंट है. सो एक्यूरेसी क्या है, एसी की रेसिप्रोकल होती है, रिलेटिव. ओके, तो रिलेटिव एरर इन द मेजरिंग di/i. ओके, तो इस तरह से हमें यहाँ मिल जाता है कि di/i इज इक्वल टू d(θ/θ). ओके, अकॉर्डिंग टू डिफ्लेक्शन, क्योंकि आई प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, थीटा के. अब अगला हम डिस्कशन कर लेते हैं किसकी, अमीटर की, क्योंकि गैलोमीटर को अमीटर में चेंज किया जा सकता है. तो अमीटर क्या है? एन अमीटर इज ए इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मेजरिंग करंट इन द इलेक्ट्रिकल सर्किट. सो कन्वर्जन ऑफ ए गैलोमीटर इनटू अमीटर क्या है? एन ऑर्डिनरी गैलोमीटर कैन नॉट एज ए अमीटर बिकॉज ऑफ टू रीजन. दो रीजन हो सकती है. पहली रीजन क्या है कि इट इज़ ए वेरी सेंसिटिव डिवाइस. इट गिव्स ए फुल स्केल डिफ्लेक्शन विथ ए स्मॉल करंट, यानी कि माइक्रो एम्पियर पे. इट हैज़ ए लार्ज रेजिस्टेंस. दिस विल डिक्रीज द वैल्यू ऑफ करंट इन द सर्किट. इसकी रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए करंट को कम कर सकता है. ओके, इंटरेस्टिंग टर्म क्या है कि टू ओवरकम, इस परेशानी से बाहर निकलने के लिए क्या करते हैं, ए स्मॉल रेजिस्टेंस कॉल्ड शंट रेजिस्टेंस. देखिए यहाँ पे यस लगाया गया है, ठीक पैरेलल, गैलोमीटर के ठीक पैरेलल शंट लगा दिया, तो ये क्या बन जाता है, अमीटर. इज़ कनेक्टेड इन पैरेलल विद द गैलोमीटर कॉइल, सो मोस्ट ऑफ द करंट पास थ्रू द शंट. क्यों? क्योंकि गैलोमीटर का रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो करंट इसमें कम जाएगी, तो मैक्सिमम करंट इस शंट के थ्रू चली जाएगी. तो इस तरह से गैलोमीटर जो है ये अमीटर में चेंज हो जाता है. तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द गैलोमीटर, तो गैलोमीटर पे जो पोटेंशियल होगा वही शंट पे भी होगा. तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द शंट, तो करंट उसमें कितनी जा रही, I-IG. तो इस तरह से I-IG इंटू एस इज इक्वल टू IG इंटू जी. सो एस इज इक्वल टू IG अपॉन I-IG इंटू जी. सो एन अमीटर इज ए शंटेड लो रेजिस्टेंस गैलोमीटर, यानी कि अमीटर क्या है वास्तव में, और इसकी जो इफ़ेक्टिव रेजिस्टेंस है वो कितनी है, RA इज इक्वल टू GS अपॉन G प्लस S, जो कि शंट की रेजिस्टेंस से भी कम होता है. ओके, तो अब शंट की बात कर लेते हैं. अ शंट इज़ ए लो रेजिस्टेंस विच इज़ कनेक्टेड इन पैरेलल विथ ए गैलोमीटर. ओके, टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम अ स्ट्रॉन्ग करेंट. शंट का यूज़ क्या है, टू प्रिवेंट द गैलोमीटर फ्रॉम बीइंग द डैमेज ड्यू टू द लार्ज करेंट. ओके, और फिर यहाँ पर क्या है, टू कन्वर्ट ए गैलोमीटर इनटू अमीटर, गैलोमीटर को कन्वर्ट कर सकता है अमीटर में. टू इंक्रीज द रेंज ऑफ एन अमीटर, अमीटर का रेंज भी बढ़ा सकता है. अब वोल्टमीटर, वोल्टमीटर क्या है, इट इज़ यूज्ड फॉर मेजरिंग पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू एंड्स ऑफ ए कंडक्टर. सही है. तो गैलोमीटर में को हम वोल्टमीटर में कैसे बदल सकते हैं, क्या करते हैं, गैलोमीटर के सीरीज़ में ही एक रेजिस्टेंस लगा देते हैं. ए लार्ज रेजिस्टेंस आर की वैल्यू क्या होती है, ज़्यादा होती है. आर की वैल्यू क्या रखते हैं, रेजिस्टेंस की वैल्यू ज़्यादा रखते हैं. इज़ कनेक्टेड इन सीरीज़ विद द गैलोमीटर की वैल्यू क्या होती है, लार्ज होती है. तो ये दोनों ही सीरीज़ में होते हैं. तो IG इज इक्वल टू क्या हो जाता है, V अपन R प्लस जी. R प्लस जी हो गया सीरीज़ में, तो R की वैल्यू हो जाती है V अपन IG माइनस जी. तो इस तरह से वोल्टमीटर क्या एक हाई रेजिस्टेंस डिवाइस हो जाता है, जिसकी इफ़ेक्टिव रेजिस्टेंस गैलोमीटर की रेजिस्टेंस से ज़्यादा हो जाती है. सो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं ये लेक्चर आपके समझ में आया होगा. सो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें. थैंक यू.